हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम हिंदी उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का जो उपन्यास रहता है गोदान, इसका हम सामान्य परिचय करेंगे और साथ ही में हम जो है अंत में करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी, जो कि इससे उपन्यास से संबंधित जो रहती है, इसके ऊपर भी हम जो है अंत में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम उपन्यास को करेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के गोदान को। सामान्य परिचय। गोदान सन 1936 में प्रकाशित प्रेमचंद का कृषक समस्या पर आधारित महाकाव्यात्मक उपन्यास है और उनकी उपन्यास कला का चरमोत्कर्ष है। किसान का शोषण कितने मुहानों पर और किस प्रकार होता है, इसका चित्रण गोदान में होरी की कथा के माध्यम से किया गया है। जमींदार, पटवारी, कारकुन, महाजन, पुलिस, समाज एवं धर्म के ठेकेदार सब किसान का शोषण करते हैं। आगे चलते हैं। गोदान के पात्र अपने वर्ग के प्रतिनिधि पात्र हैं। हर किसान की समस्याएं कमोवेश वैसे ही है जैसी होरी की है। गोदान में दो कथाएं साथ साथ चलती हैं। कितनी कथाएं चलती हैं? दो कथाएं जो है इसमें साथ साथ चलती हैं। एक ग्रामीण जीवन की कथा, तो दूसरी नागरिक जीवन की कथा। वेरी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ से पॉइंट रहता है कि गोदान में जो है कथा कितने जो जीवन कथा चलती है, कथाएं गोदान में कथाएं कितनी चलती है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दो प्रकार की जो है कथाएं चलती है साथ साथ में। कौन कौन सी? ग्रामीण जीवन की कथा और दूसरी है नागरिक जीवन की कथा। आगे चलते हैं। जमींदार राय साहब, अमरपाल सिंह दोनों कथाओं के सेतु हैं। प्रेमचंद ने किसान के शोषण के साथ साथ जमींदारों की फिजूल खर्ची, पुलिस के अत्याचार, संयुक्त परिवार का विघटन, जाति प्रथा की विडंबना एवं नारी संबंधी विचारों पर भी व्यापक रूप से प्रकाश डाला है। आगे चलते हैं। गोदान के प्रमुख पात्र हैं होरी, धनिया, गोबर, राय साहब, मेहता, मालती, गोविंदी, दातादीन, सिलिया, मतादीन, छुनिया, भोला आदि। ये जो है इसके प्रमुख पात्र हैं। होरी इस उपन्यास का नायक है और धनिया नायिका है। उपन्यास में उस समय का चित्रण है जब भारत में जमींदारी प्रथा थी, किंतु अब जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो चुका है। अतः उन परिस्थितियों की कल्पना वर्तमान पीढ़ी नहीं कर पाती। आगे चलते हैं। होरी की एकमात्र अभिलाषा एक गाय लेने की है। गाय उसके लिए सजीव संपत्ति के साथ साथ प्रतिष्ठा की सूचक भी है। जैसे तैसे उसने भोला से एक गाय उधार में ले भी ली, पर होरी के भाई हीरा ने ईर्ष्यावश गाय को जहर देकर मार डाला और होरी पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। कैसी विडंबना है कि किसान एक छोटी सी इच्छा को पूरा नहीं कर पाता। इसी गाय के कारण उसके पुत्र गोबर और भोला की विधवा पुत्री झुनिया का प्रेम हुआ। उसे समाज का कोपभाजन बनना पड़ा, पुलिस को रिश्वत देनी पड़ी, कर्ज लेना पड़ा, हीरा के परिवार का पालन पोषण करना पड़ा, भोला की खोरी खोटी सुननी पड़ी। किसान से मजदूर बना होरी अंत में अपनी परिश्रमशीलता के चलते मरणासन स्थिति में घर लाया गया और धर्म के ठेकेदार उसकी पत्नी धनिया से अपेक्षा करते हैं।
कि यह होरी का अंतिम समय है। इनका परलोक तभी सुधरेगा जब इससे गोदान करा दिया जाएगा। जिस गाय को रखने की अभिलाषा होरी जीते जी पूरी नहीं कर सका, उसी गाय को उससे दान मांगा जा रहा है। यह विडंबना नहीं तो क्या है? किसान के जीवन की इस ट्रेजेडी को ही गोदान में प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ तक था गोदान का जो सामान्य परिचय, जो कि हमने यहाँ सामान्य परिचय को कवर कर लिया है। जो कि इसकी गोदान उपन्यास की जो स्टोरी थी उसको हमने जो है सामान्य परिचय के माध्यम से कवर किया है। अब आगे चलते हैं, हम इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं यानी कि प्रश्नोत्तरी जो रहती है उसको कवर करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी में जो है यहाँ प्रश्न बनता है, आप देख सकते हैं कि प्रेमचंद का गोदान प्रकाशित हुआ था, कितने में हुआ था? तो पहला प्रश्न है प्रेमचंद का गोदान प्रकाशित हुआ था, कितने में हुआ था? 1935 में, 1936 में, 1931 में या फिर 1932 में? क्या होगा सही उत्तर? प्रेमचंद उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का जी का जो उपन्यास है गोदान, इसका प्रकाशन हुआ था, कितने को हुआ था? तो विकल्प आपके सामने दिए गए हैं 4, ए, बी, सी और डी। तो सही उत्तर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 1936 ईस्वी में यह प्रकाशित किया गया था। दूसरा प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी में आप देख सकते हैं कि प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक समस्या का चित्रण हुआ है या चित्रण किया गया है? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं प्रेमाश्रम, गोदान, निर्मला या फिर ए और बी दोनों। क्या होगा सही इसका उत्तर? प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक समस्या यानी कि कृषक जीवन से जो संबंधित जो समस्या है उसका जो है चित्रण किया गया है, किस उपन्यास में किया गया है? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं 4, ए, बी, सी और डी। क्या होगा सही उत्तर? तो कृषक जीवन से संबंधित जो समस्या है वह प्रेमाश्रम और गोदान यानी कि दोनों में है, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ए और बी। चलिए आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो कि रहता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी में गोदान उपन्यास का नायक कौन है? आपने जो है जो कथा का सार यहाँ हमने पीछे पढ़ा है और आपके सामने डिस्कस किया, तो आपको समझ में आ गया होगा यह प्रश्न कि गोदान उपन्यास का नायक कौन है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं 4, दादा दीन, होरी, गोबर या फिर भोला। इनमें से एक कौन सा जो सही विकल्प है आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा? गोदान उपन्यास का नायक जो है कौन है, यानी कि हीरो कौन है गोदान उपन्यास का? विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे होरी। होरी है गोदान उपन्यास का नायक। चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर का जो प्रश्न रहता है गोदान उपन्यास की नायिका का नाम बताइए। कौन सी नायिका है जो कि गोदान उपन्यास में है? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं धनिया, झुनिया, सिलिया या फिर गोविंदी। क्या होगा सही उत्तर? गोदान उपन्यास की नायिका यानी कि हीरोइन कौन है, नाम बताइए। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर ए, यानी कि धनिया सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कितना चाहता हूँ कि किसी से एक पैसा कर्ज न लूँ, लेकिन हर तरह का कष्ट उठाने पर भी गला नहीं छूटता। यह कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न है। एक और फिर से रिपीट करता हूँ प्रश्न कि कितना चाहता हूँ कि किसी से एक पैसा कर्ज न लूँ, लेकिन हर तरह का कष्ट उठाने पर भी गला नहीं छूटता। किसका है यह जो
कथन विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, गोबर का, भोला का, होरी का या फिर मेहता का। तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि होरी का कथन है यह, कितना चाहता हूँ कि किसी से एक पैसा कर्ज न लूं, लेकिन हर तरह का कष्ट उठाने पर भी गला नहीं छूटता। यह कथन जो है होरी का है। चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन रहता है, लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। यह कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह जो है कथन रहता है किसका है? बताइए। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, मेहता, राय साहब, माता दीन या फिर भोला। लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। यह कथन किसका है? मेहता का है, राय साहब का है, माता दीन का है या भोला का है? तो सही उत्तर होगा राय साहब। राय साहब जी कहते हैं कि लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। यह कथन जो है राय साहब का है, यानी बी इज करेक्ट आंसर। आज की इस वीडियो का जो आखिरी प्रश्न रहता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी में हमारा, कि सच्चा आनंद, सच्ची शांति केवल सेवाग्राम में है, वही अधिकार का स्रोत है, यही शक्ति का उद्गम है। यह कथन किसका है? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, होरी, गोबर, प्रेमचंद या फिर मेहता। वेरी इम्पोर्टेंट जो कथन रहता है, हर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है कोई ना कोई कथन जो है ज़रूर आता है, यानी कि हिंदी से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती है कथन जो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। एक न एक कथन जो है परीक्षाओं में आता है, तो इसके लिहाज से यह मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। और एक और फिर से रिपीट करता हूँ मैं इस कथन को, कि सच्चा आनंद, सच्ची शांति केवल सेवाग्राम में है, वही अधिकार का स्रोत है, यही शक्ति का उद्गम है। यह कथन किसका है? विकल्प आपके सामने 4 दिए गए हैं, ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा सही उत्तर? तो करेक्ट आंसर होगा इसमें विकल्प नंबर सी, यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी का यह कथन है, सच्चा आनंद, सच्ची शांति केवल सेवाग्राम में है, वही अधिकार का स्रोत है, यही शक्ति का उद्गम है। तो इस प्रकार से हमारे आज की इस वीडियो में जो हमने जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के साथ साथ जो है गोदान के गोदान उपन्यास का हमने जो है सामान्य परिचय भी किया है। तो आज की यह वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होती हुई, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।